दोस्तों कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाब के पर्दों से निगाहें हटाती है, तो गिरकर भी चलना सीखो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज ये इस तरह से शुरुआत क्या हो रही है और ये वीडियो क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सीड करना चाहते हैं, तो आज जो बात मैं करने वाला हूं उसे आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि आपके लाइफ का ग्रेटेस्ट लेसन क्या रहा होगा। कभी आपने लाइफ में आपको ऐसा लगा होगा कि हमने आज ये सीखा। ऐसा टाइम आपके लाइफ में कब आया होगा कि यार आज जो सीखा ना, ये मतलब कभी नहीं भूलेंगे, या ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। कभी ना कभी तो आपके लाइफ में ऐसा पल आया होगा और आने वाले समय में भी होगा, और मल्टीपल टाइम हुआ होगा। दोस्तों हम सब में से सचिन तेंदुलकर का नाम कौन नहीं जानता। ये बहुत खुशी की बात है कि सचिन तेंदुलकर हमारे साथ, अनअकैडमी के साथ आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने की मंशा से जुड़ रहे हैं। काफी बातें आज हम करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको इनिशियली में कुछ स्पेशल जानकारी दे दूं, उसके बाद हम इस पर चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी बात हम आपके सामने बताएंगे। दोस्तों मैं अगर बता दूं कि अगर आप टेट कैटेगरी से अनअकैडमी में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, या आने वाले समय में देश के भविष्य बनना चाहते हैं, हमारे सचिन तेंदुलकर सर की तरह आप जिस फील्ड में है उस फील्ड के भगवान बनना चाहते हैं, मास्टर ब्लास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें अनअकैडमी की तरफ से है। आगे कुछ ऐसे क्लिप, कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो निश्चित ही आज से आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेगा, और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको आपके लक्ष्य में यहां पर मदद करेगी। और इसके बाद की जो हमारे वीडियोस होंगे, इसके बाद की जो डिस्कशन होंगे, वो तो बिल्कुल होंगे ही। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लाइव लर्निंग देने के लिए आगे बढ़ता है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस सारे टॉप एडुकेटर का मिले, सारे प्लस कोर्स का मिले, पूरी डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ मिले। इन सब की प्रयास अनअकैडमी हमेशा करता है। आने वाले समय में हर वीक अनअकैडमी नए नए बैचेस लॉन्च करता है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। रिसेंटली अनअकैडमी आज यानी कि 12 मार्च 2021 से एक बैच ऑलरेडी यूपी टेट के लिए लॉन्च कर चुका है, जिसमें कि आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में भी और सारी बैचेस लॉन्च होगी, लेकिन इससे ठीक पहले अनअकैडमी ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है 8 मार्च से आपको सीटेट के लिए बैच स्टार्ट किया है। इसमें आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ मिलकर। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो 5 मार्च 2021 से अनअकैडमी ने ऑलरेडी रीट के लिए बैच स्टार्ट किया है, और ऐसी बहुत सारी बैचेज अनअकैडमी लगातार स्टार्ट कर रहा है, और अनअकैडमी प्लस पर लगातार आपको टेस्ट सीरीज दिलवा रहा है, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। और सारी बैचेज आपको जस्ट एक सब्सक्रिप्शन में मिलती है, और ये आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के पैकेज में मिलता है। दोस्तों उसमें भी सारे एडुकेटर का अपना रेफरल कोड रहता है। मेरा रेफरल कोड है DH Live। अगर आप इसको यूज करते हैं तो यहां पर आप बेहतरीन डिस्काउंट पा सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारी चीजें यहां पर अनअकैडमी पर पा सकते हैं। लेकिन जो बात आज हम करने वाले हैं, जो चीज आज हम देखने वाले हैं, ये आपको आपके इस पढ़ाई के साथ एक और जबरदस्त मोटिवेशन में, एक और जबरदस्त प्रयास में, एक और जबरदस्त काम में आपको मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं पहले ये आखिर है क्या। जिस क्लिप की, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, हम सब मिलके देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे की बात। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्लिप को देखते हैं। Just an amazing atmosphere here. Boy, you can hear the crowd screaming for their favourite, the Little Master. Everyone wants him to do well. Well, the atmosphere is unbelievable and electric here.
तो दोस्तों इस वीडियो से हमने क्या सीखा, क्या आपने देखा? इनिशियल वाला जो पार्ट था, मेरे बॉडी पूरी तरीके से यहां पर मैं क्या बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। इनिशियल वाला जो पार्ट था, जिस समय पर सचिन सर को फेल्योर 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 सिर्फ और सिर्फ फेल्योर मिल रहे हैं, क्या उस समय में वो घबराए? क्या उस समय में वो परेशान हुए? बगल से जो वाह वाह ये आवाज गूंज रही थी उनके हारने पर, क्या इससे उन्हें कोई तकलीफ हुई? आपने उनके चेहरे पर एक भी ये देखा? दोस्तों बॉल आपने यहां पर देखा होगा, उनके डायरेक्ट चेहरे के पास आके लगी। कई बार कितने तरीके से वो फेल हो रहे हैं, कितने तरीके से ऑडियंस की स्थिति आप देखिए, लोग किस वे में जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी किसी भी मोमेंट पर उन्होंने प्रयास छोड़ा? क्या कभी भी किसी भी मोमेंट पर वो आगे बढ़ना छोड़े? क्या कहीं पर उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब बस अब नहीं करना है, अब सब कुछ तो खत्म हो गया है? आप देख सकते हैं जब उनके बार बार आउट होने की, कैच आउट होने की, अलग अलग प्रकार से जब उनके साथ ये हो रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, लोग उत्सव मना रहे थे, जो उनके विपक्षी थे वो एकदम पागल हो रहे थे खुशी से, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आज अगर मैं यहीं पर रुक गया, आज अगर मैं इस ठोकर लगने के बाद यहीं पर बैठ गया, तो दुनिया में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए उन्होंने एक नया स्टेप लिया, एक नई तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोचा, और फिर देखिए शतकों के शतक लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिसे हम भगवान कहते हैं, क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं, यही वो शख्स है जिन्होंने करीबन 27 ऐसे मैचेज हुए हैं, 27 ऐसे टाइम्स ऐसा इनके साथ हुआ है जब वो 90 से 99 के बीच रह गए, 90 से 99 के मार्क्स के बीच रह गए। दोस्तों जब आपकी मार्क्स एक नंबर कम आती है तो कैसा आपको फील होता है? ये सचिन सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कितनी बार ऐसा हुआ कि ये अपने शतक से बचे रह गए, लेकिन फिर भी इन्होंने शतकों शतक लगाए, बहुत सारे शतक लगाए, और उसके बाद भी ये किसी भी फेल्योर के बाद रुके नहीं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, रिसेंटली जब विराट कोहली किसी मामले में परेशान हो गए अपने क्रिकेट को लेकर, तो इनको पता चला और ये जाके उनसे बात किए, इनको फोन किए, उनसे मिले, जितना पॉसिबल हो सका ये किए। और ऐसे ही पूरी देश की नजर, मुझे याद है दोस्तों मैं बहुत छोटा हुआ करता था, यह हमारी जन्म भी नहीं हुई थी, उस समय से यह हमारे देश को अपने ऊपर नाज करवाते रहे हैं। तो क्या इन्होंने गलतियां नहीं की? लाइफ में इनसे मिस्टेक्स नहीं हुई हमारे से भी होती है। क्या इनके मिस्टेक पे लोग नहीं हंसे? हमारे से भी हंसते हैं। क्या इनके परेशानियों से इनका दिल नहीं दुखता होगा, लेकिन क्या ये रुक गए? क्या ये बैठ गए? क्या ये कभी फिर से ना उठने की सोचने लगे? दोस्तों एक संस्कृत में भी कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। अगर सीरियसली आपको आगे बढ़ना है, आप सब लोग जो भी मेरे सामने हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आगे चल के देश के भविष्य के टीचर बनने वाले हैं, तो ये फेल्योर आपको चैंपियनशिप का फ्यूल देना चाहिए। इस फेल्योर से आपको उस चैंपियनशिप में, उस सक्सेस में आपको एक फ्यूल मिलना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अगर हमारे लाइफ में हमें बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो वो हमें सक्सेस की तरफ ही आगे लेकर जाते हैं, और ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा ईंधन है जो हमें आगे लेकर जाएगा। तो क्यों रुकते हैं? अगर कभी कम नंबर आ जाता है तो क्यों थक जाते हैं? अगर कभी लगता है कि अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो क्यों छोड़ देते हैं? अरे आप हैं अपने कैटेगरी के, अपने एरिया के, अपने चीजों के सचिन तेंदुलकर, क्यों नहीं बनना चाहते हैं आप सचिन तेंदुलकर? दोस्तों एक खुशी की बात है कि सचिन तेंदुलकर सर ने हम सब लोगों को मदद करने की सोची है, छात्रों को सिखाने की सोची है, टिप्स देने की सोची है। अनअकैडमी पर सचिन सर ने बहुत ही बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपनी बहुत ही महानता दिखाई है। और आज सचिन तेंदुलकर जिनको पूरा दुनिया पूछता है,
क्या आपको पता है कि इनके जो विरोधी भी होते हैं क्रिकेट के मैदान के बाद इनको सैल्यूट करते हैं। आप सब लोग क्रिकेट को बेहतर जानते होंगे, शायद मेरे से बहुत बेहतर जानते होंगे। क्या आपकी जिंदगी एक क्रिकेट नहीं है? क्या आप अपने जिंदगी के क्रिकेट को, फेल्योर को, सक्सेस को आगे नहीं बढ़ा सकते? कौन कहता है दोस्तों कि हमेशा हम सक्सेस ही होते रहेंगे, हमेशा हम जो चाहते हैं चीजें वैसे ही होते रहे, हमेशा हम कभी गिरे नहीं, हमेशा हमें कभी चोट न लगे और हमारी चीजों पर लोग खिल्लियां ना उड़ाए, लोग हंसे नहीं, लोग उड़े नहीं? अगर स्टेडियम में इनके छक्के से 6 लगाने से लोगों ने हंसा है तो इनके आउट होने से भी लोगों ने तालियां बजाई हैं। तो ये जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं, इस पर भी ये आउट हुए या ये नहीं मार पाए विरोधी को, कहीं ना कहीं इनके आउट होने से भी खुशी होती है, लेकिन इन्होंने कभी छोड़ा नहीं, इन्होंने कभी हारा नहीं। तो दोस्तों हम क्यों रुक रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे जाना चाह रहे हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। मैं आपको एक बात बोलता हूं, हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी करनी होती है, और वो समय हम आज क्यों नहीं ले सकते हैं, अभी क्यों नहीं ले सकते? व्हाई नॉट नाउ? अनअकैडमी आपके साथ है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, कई सारे फैक्टर्स बताए, तो फिर आप आज क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों एक समय होता था जब लोग बोलते थे, मैं अब सुनता हूं मेरे गांव में लोग कहते थे कि हमें नौकरी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि चिट्ठी हमारे घर नहीं पहुंच पाई, ज्वाइनिंग लेटर। आपने भी अपने घर में सुना होगा, ज्वाइनिंग लेटर पोस्टमैन सही समय पर उसके घर तक नहीं पहुंचाया, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। दोस्तों अभी का समय है, ये जो आपके जिंदगी की गेंद है ये आपके साथ है। ऑनलाइन घर बैठे आपको सब कुछ मिलता है, एक क्लिक में आप हर चिट्ठी को देख सकते हैं, हर किताब को देख सकते हैं, हर टीचर को देख सकते हैं, हर स्टडी को देख सकते हैं। फिर हम क्यों फेल्योर हो रहे हैं? फेल्योर होना, कम नंबर लाना या फेल हो जाना नहीं होता है। फेल्योर होना अपने मन से फेल होना होता है, जब हमें यह लगने लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सचिन सर को यहां पर लग गया होता कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और वह अपनी लाइफ की गाड़ी को ऐसे शट डाउन कर देते तो कभी भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इसको शट डाउन नहीं करना है, इसको रीस्टार्ट करना है, इसको फिर से चलाना है। अपनी जिंदगी की गाड़ी को जब गिरे एक बार फिर से उठना है और पूरी तरीके से अपने आप को यह सोचना है कि अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, और इस दुनिया का कोई भी एक आदमी भी अगर किसी काम को कर रहा है या कर सकता है तो वो काम मैं कर सकता हूं। दोस्तों अपने पैशन को फॉलो करिए। आपने अगर सोचा है कि ये करना है तो आप करेंगे। दुनिया में ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिनकी शुरुआत बहुत मिनिमम हुई, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक्सक्यूज नहीं दिया, सिर्फ एक्सक्यूज नहीं दिया, और आज के समय में वो बहुत ही बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब यह होता है कि आज सचिन तेंदुलकर सर का नाम लेने में जो हमारे अंदर रेस्पेक्ट है, उनका मेहनत है उसके पीछे। और ये अगर आप करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे एक ही क्षेत्र में, आप भी क्रिकेट के क्षेत्र में ही जाएं, जरूरी नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हैं, आप जिस काम को करते हैं, आपका जो अपना एम्बिशन है, उस एम्बिशन को अगर आप आगे लेके चलते हैं, उस एम्बिशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, उस एम्बिशन में अगर आप पूरे तरीके से दिलो जान झोंक के, जिस जगह पर आप हैं, जिस घर में हैं, जिस एरिया में हैं, जिस जिले में हैं, अगर आप एज अ टीचर 5 बच्चे 10 बच्चे की भी जिंदगी संवारते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी दूसरा जॉब करके अगर आप कुछ गलती करते हैं या अच्छा करते हैं तो शायद आप किसी कंपनी के लिए करते हैं, लेकिन शिक्षक एक ऐसा इंसान होता है जो अगर अच्छा करता है तो 5 बच्चे नहीं, 5 जनरेशन, 5 परिवार, 5 खानदान को सुधार देता है और उनके लिए जिंदगी जीने का मकसद दे देता है। तो क्यों ना आज से हर फेल्योर से हम एज अ ईंधन उसको लें, एज अ फ्यूल लें और उससे सीखकर हम आगे बढ़ें। दोस्तों
कई सारी चीजें हमेशा हमारी जैसी नहीं होती, हम बिल्कुल वैसे नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप ही वो हैं जो मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, आप ही वो हैं जो उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं। अगर आप अपनी मेहनत से अपने आप को बदल लेते हैं तो आप ही हैं जो बदलते हैं तो इंडिया के इतिहास बदल जाते हैं। तो आप उस इतिहास को बदलिए, आप उस इतिहास को बनिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग जब आपका नाम ले कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी, तो इस तरीके से नाम ले कि आपके नाम का लेने के साथ उनके अंदर एक प्राउड का फील हो, जैसे आज मुझे हो रहा है कि मैं सचिन सर का नाम ले रहा हूं। तो ये प्राउड फील होना चाहिए और हमें बिल्कुल हमेशा सीखते जाना है दोस्तों। कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और मैं सैल्यूट करता हूं अनअकैडमी को, जिसने इतने नए नए क्रिएटिव्स, नए नए तरीके, नई नई चीजें निकाली, जिससे कि हर एंगल से हमें परफेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। तो क्यों रुके हैं? आइए आगे हाथ मिलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और सक्सेसफुली आपके कैरियर को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, यहां पर बिल्कुल हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो कौन सोचेगा। फ्लक्चुएशंस किसके लाइफ में नहीं आते हैं? सर पापा ये नहीं बोलते, मम्मी ये नहीं, ससुर जी ये नहीं, समाज ये नहीं। कितनी बच्चों को बोलेंगे क्लास क्यों नहीं कर रहे, सर बगल में शादी हो रही है, डीजे बज रही है। दोस्तों, अगर सचिन सर ने ऐसा सोचा होता कि आज वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये हो रहा है, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हो रहा है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती तो आज वो इस काबिल नहीं होते। तो आप क्यों इन सभी एक्सक्यूजेस के पीछे पड़ रहे हैं? हर चीज का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो उसका सॉल्यूशन बनिए, प्रॉब्लम मत बनिए। प्रॉब्लम गिनाने वाले करोड़ों लोग आपके पीछे रह जाएंगे, सॉल्यूशन देकर आप दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे। तो चलिए, आज से हम ये सोचते हैं, अभी से ये सोचते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जरूरी है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और एक बार हमने ये पता कर लिया ना कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रुकना नहीं है और उस चीजों को सिस्टमेटिकली लेके आगे बढ़ते रहना है और तब तक बढ़ते रहना है जब तक वो सक्सेस हमें मिल ना जाए, जब तक वो चीज हमारे पास ना आ जाए। और कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि पागलपन, सक्सेस का पागलपन, वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं सोचेंगे आगे बढ़ने के लिए तो दुनिया कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए हमें सोचना है, हमें उठना है, हमें बढ़ना है। और देखिएगा, जब आप अकेले होते हैं सिर्फ तभी आप सक्सेस करते हैं। इसको आप उल्टे तरीके से बोलिए, जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने के समय वो हमेशा अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उनके साथ होती है या उनके साथ होना चाहती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं उस समय में आप मत सोचिए कि आपको 10 लोगों की सिंपैथी मिले या 10 लोग आपके साथ आए। वो नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अकेले कोशिश करिए, जो आपका लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य है और आपको इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो रुकिए मत, अभी सोचिए क्या करना है, कैसे करना है, और अपने बलबूते पर सचिन सर की तरह आगे निकलिए। क्योंकि जब आप आगे निकलते जाएंगे ना दोस्तों, कहते हैं कि मैं चला अकेले ही कारवां बनता चला गया, तो ये कारवां बनेगा जरूर, लेकिन आपके सक्सेस से बनेगा, आपकी मेहनत से बनेगा नहीं। तो आप यही समझ लीजिए कि जब एक पत्थर होती है तो उसको ऐसे ही फेंक दी जाती है, लेकिन वही पत्थर पर अगर चोट पड़ती है और उसकी मूर्त बन जाती है तो वो पूजी जाती है। तो अब आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल पत्थर बनना है जिस पर जाके लोग नारियल फोड़ेंगे, या हमें उसको चोट लगती है लेकिन उससे वो एक ऐसी आकृति में आ जाती है कि लोग जाके उसके सामने सर झुकाते हैं। तो पत्थर की मूर्त बनना है या वो नारियल फोड़ने वाला एक भोंदू पत्थर बनना है, क्या बनना है, फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो को मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर सोचिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा और अनअकैडमी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि बेहतरीन टेट कैटेगरी के वीडियो आपको देखने को मिले। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक को इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें, ऐसे ही दुनिया में आगे बढ़ते रहें, उत्साहित रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।